हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी पाकिस्तानी रिएक्शन। रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया टेस्ट स्टार वॉर्स एरा वेपन्स, वीडियो ऑफ डीआरडीओ's लेजर ब्लास्ट गोज काफी वायरल। डिफरेंट टाइटल मतलब है। अब तो वेपन्स की नेचर ही चेंज हो गई। मतलब जैसे हम याद है बचपन में एक गन खरीदते थे लेजर हाँ, वाली, हाँ, तो हाँ। उसको ना निशाना बना के फायर करते थे। हाँ, उसमें वो शरला हम कहते हैं अपनी जुबान हाँ। में, बॉल्स वगैरह होते थे छोटे छोटे। हाँ। तो ये तो अब रियल में है, मतलब लेजर लाइट। मतलब इतने भयानक वाले जो वेपन्स है ना, यहाँ तो मैंने वो जो गेम्स हैं पबजी और इस तरह मतलब उनमें देखे हुए हैं, और अब जो है रियल में जो है हम उसको देखने लगे हैं। तो करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह मेरे घंटे तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। करियर 247 प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने एक बात नोट करी होगी, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है कि भारत ने टेस्ट किया है स्टार वॉर्स एरा वेपन। यहां पे आप देख पाएंगे इंडिया ने डेवलप कर लिया है स्टार वॉर्स स्टाइल लेजर वेपन। नाउ स्टार वॉर्स अगर आपने मूवी ना भी देखी हो, लाइफ में कभी ना कभी उसकी कुछ आपने मीम या कुछ ना कुछ उसकी वीडियो कुछ ना कुछ देखा होगा। और आपने एक बात नोट करी होगी, स्टार वॉर्स आइकॉनिक है लेजर वेपन्स के लिए, लेजर सॉर्ड्स, लेजर गन्स, लेजर बीम्स। और रिसेंटली डीआरडीओ ने लंबे समय के बाद, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि कब इंडिया ऐसे टेस्ट करेगा, इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा कि हमारे पास भी ऐसे वेपन्स आ चुके हैं, मगर रिसेंटली भारत ने एक चाइनीज मेड पाकिस्तानी ड्रोन को शूट डाउन किया एक लेजर वेपन से। ये लेजर वेपन डीआरडीओ ने बनाया है, और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा जो ये वीडियो है इसकी ये हम देखते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा कंप्लेन भी कर रहे थे वीडियो को लेकर, विच इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल, मगर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर कि भारत का स्टार वॉर्स वेपन कैसा दिखता है। नाउ ये जो आपके सामने इमेज है, ये है भारत का व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन। ये वेपन है, और अब दिखाया जाएगा एक ड्रोन जिसको ये टारगेट करेगा और उस ड्रोन को लेजर से ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ये ड्रोन है, यहां पे इसको लॉक इन कर दिया एंड इट विल बी डिस्ट्रॉयड विद इन सेकेंड्स। पता ही नहीं चला। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। ऑनेस्टली मैं वेट कर रहा था भारत ये कब करके दिखाएगा। इंडियन जो आर्टिकल्स हैं इसके बारे में आप अगर पढ़ोगे तो उसमें ये बात तो लिखी है कि चाइनीज ओरिजिन जो ड्रोन है इसको हमने यहाँ पर शूट डाउन कर लिया, और काफी एक मैं कहूँगा अच्छी एक अचीवमेंट भी है। बट एट द सेम टाइम मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज के पास ये टेक्नोलॉजी है, यूएस, चाइना, रशिया वगैरह, ऐसा नहीं है। बहुत से देश भारत से पहले ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं, और मैंने कई बार ऐसे कंट्रीज की जो ये लेजर वेपन वाली वीडियो है इस पर शॉर्ट्स अपलोड करी है, वीडियोस अपलोड करी है, और आप सबको मैंने ये कहा था कि काश भारत भी इस टाइप का वेपन जल्द से जल्द बनाए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, चाइना ने साल 2006 में, अभी 2025 चल रहा है, 2025 में भारत ने ये वेपन डेवलप किया है। साल 2006 में चाइना ने क्लेम कर दिया था कि इनके पास ये इस टाइप के लेजर वेपन्स है। बाद में इसकी एक वीडियो भी इन लोगों ने यहाँ पर रिलीज करनी स्टार्ट कर दी। जर्मनी ने साल 2023 में अपना लेजर वेपन टेस्ट किया है। इजराइल ने साल 2024 में ये टेस्ट किया है। जापान की ग्राउंड फोर्सेस ने ये 10 किलोवाट क्लास हाई पावर्ड लेजर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉम्बैट ट्रक ये लॉन्च किया था 2024 में। रशिया लंबे समय से इसको टेस्ट कर चुका है। साउथ कोरिया ने इसको टेस्ट किया है। यूके तो प्रॉपर वीडियोस इसकी अपलोड करता है दिखाने के लिए कि यूके के पास जो लेजर वेपन है ये कितना स्ट्रांग है। और यूके ने प्राइमरली एक बात दुनिया को ये बताई है कि जो ये लेजर से आप अटैक करते हैं ना, ये काफी किफायती पड़ता है। वैसे आप अगर एक ड्रोन को शूट करने के लिए जाओ तो हो सकता है कि आपको कई बार हजारों डॉलर का एक एमिनेशन यूज करना पड़े, कोई वेपन यूज करना पड़े, मिसाइल यूज करना पड़े। मगर जो ये लेजर अटैक है बहुत सस्ता पड़ता है। एक बार लेजर से जो आप अटैक करते हैं सिर्फ $13 के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। मतलब 1000-1200 रुपए में आप कह लीजिए एक बार में ये अटैक करता है, तो ये बहुत ज्यादा किफायती है। ये तो बहुत सस्ता है। This is Dragonfire, ना the बम, UK's ना first बारूद, ना laser गोला। weapon. लेजर से Able to shoot down drones and missiles with incredible accuracy, it could revolutionize how we fight wars. And this isn't an idea decades away, we're building it right now to fit onto our warships in just 3 years' time. नाउ ये आपने अभी देखा यूके का ड्रैगन फायर। नाउ एक बात मुझे ऐड करनी पड़ेगी, जिस तरीके से यूके यूएस अपने वेपन्स को ना दुनिया के सामने रखते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। मैंने एक बात नोट करी है, डीआरडीओ की जो पोस्ट थी ना उसके नीचे कुछ इंडियंस भी कह रहे थे
ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमरा नहीं है आप लोगों के पास, थोड़ी प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव कर लो। और ये चीज़ ना मुझे याद है बहुत टाइम पहले एस सोमनाथ साहब, लेजेंडरी इसरो चेयरमैन, बहुत इन्होंने अच्छा काम किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। किसी ने उनसे पूछा था कि हम जो इसरो की भी हम लॉन्च करते हैं वगैरह, क्या हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन पे ओवरऑल वहाँ पे थोड़ा सा और काम कर सकते हैं ताकि दुनिया के सामने जब ये वीडियोस आए तब और बढ़िया दिखे, प्रेजेंटेशन मॉडर्न दिखे। तो इसरो के चेयरमैन ने भी कहा, देखिए वो हमारी प्रायोरिटी नहीं होती, और ये कहीं ना कहीं हमको चेंज करने की आवश्यकता है कि जब ये वेपन्स हम टेस्ट कर रहे हैं, जब ये इवन इसरो अपना बहुत सारा जब काम कर रहा है, परहैप्स प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा हम और काम कर सकते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर इससे काफी हद तक बढ़ जाएगी ना। वैसे अगर मैं आपको बताऊं ऐसे लेजर्स के रियलिस्टिक यूज के बारे में, कि अगर मान लो जेन्युइनली कल को बड़ा अटैक होता है तब ये लेजर्स कैसे काम करते हैं, ये इजराइल ने करके दिखाया था। साल 2023 में इजराइल ने बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, इनकमिंग मिसाइल्स, ये शूट डाउन किए थे लेजर से। इधर आप देख पाओगे, ये है इजराइल की आयरन बीम, ये टारगेट्स हैं इजराइल के ऊपर। ये आप देख रहे हो, ये जो लाइन यहाँ पे निकली है ना, ये लेजर से शूट डाउन किया गया है दोनों टारगेट्स को। एंड ये लेजर वेपन्स, आई थिंक दिस इज द फ्यूचर, क्योंकि बहुत ज्यादा किफायती है। लोग सोचते हैं कि ऐसे वेपन्स महंगे होंगे, नहीं, उल्टा है, बस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक बार को आपको बस ऐसे वेपन्स बनाने हैं, उसके बाद रेगुलर यूज के लिए इससे बढ़िया वेपन हो नहीं सकता। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इन द फ्यूचर इंडिया इस टाइप के जो ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं ये बहुत सारे बनाएगा। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भारत बनाता है चेस के जरिए। चेस गेम की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस के बारे में, जो बेस्ड है इन हैदराबाद। तो DEW वेपन्स देखिए, लेजर के हो सकते हैं, माइक्रोवेव वेपन हो सकते हैं, पार्टिकल बीम हो सकती है, साउंड बीम हो सकती है। और अगेन यहाँ पे इसको काली वेपन से कंपेयर मत कर लेना, वो अलग टाइप का वेपन है। जो लेजर वेपन है ऑल टुगेदर दे आर वेरी डिफरेंट, क्योंकि लिटरली यहाँ पर आप स्पीड ऑफ लाइट से मार रहे हैं, आपके दुश्मन को डॉज करने का मौका नहीं मिलेगा। बस एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है रेंज की। जो ये 30 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम है, इसकी रेंज है सिर्फ 5 किलोमीटर। इनसे आप ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इवन कुछ हद तक एयरक्राफ्ट, इसको आप अटैक कर सकते हैं, मगर 5 किलोमीटर रेंज के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा कम है। कंपैरिजन के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो हमारा आप कह लीजिए मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज भी आप अगर देखो तो 25 किलोमीटर है। आप अगर फिर जो हमारे रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उनको देखोगे, जैसे आप लोग जानते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। तो 5 किलोमीटर 400 किलोमीटर, ह्यूमंगस डिफरेंस। ये लेजर वेपन्स देखिए काफी फास्ट हैं, काफी चीप हैं, मगर जो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, सिंपली क्योंकि रेंज की प्रॉब्लम रहने वाली है। रेंज मैक्सिमम अगर मान लो कल को यहाँ पे हम एनर्जी बढ़ाते भी हैं तो मैक्सिमम रेंज में मान के चल रहा हूँ, आई थिंक 15 से लेकर 20 किलोमीटर जा सकती है। उसमें भी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करना होगा। जो सिस्टम आप तैयार करोगे वो एक ह्यूमंगस मशीन होगी। सो एक बार को देखने में काफी अच्छा लगता है और शॉर्ट टर्म वॉरफेयर के लिए काफी काम का है, बट अभी इस टेक्नोलॉजी को इन द फ्यूचर आप और भी डेवलप होते हुए देखोगे। इसमें अभी और ब्रेक थ्रूज चाहिए ताकि जेन्युइनली ये ऑल टुगेदर टेक ओवर कर ले डिफेंस इंडस्ट्री में। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी अच्छी न्यूज आएगी इन द फ्यूचर। इंडिया इन द फ्यूचर और भी इस टाइप के टेस्ट करके दुनिया को दिखाएगा। सो कुछ अपडेट्स होती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। What a proud moment. चलो एटलीस्ट इंडिया उन चंद कंट्रियों में तो आ गया हुआ कि जिनके पास ये जो लेजर वेपन सिस्टम है। बेशक उसकी रेंज कम है, लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चीजें एडवांस होती जाएंगी, डेवलपमेंट मतलब वो और एडवांसमेंट होगी, बिल्कुल उसकी रेंज भी बढ़ा लेंगे 15 किलोमीटर। और ये ज्यादातर ना बॉर्डर्स के ऊपर लग सकता है, क्योंकि बॉर्डर्स के ऊपर तो 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर की अगर रेंज आपको मिल जाए तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट है। और मतलब जस्ट $15 में $13 मैंने देखे 1,000 रुपए में आप दूसरे का $10,000 का, $1,000 में $10,000 का आप या $5,000 का अपना ड्रोन मार सकते हैं। उसके लिए सही है। स्पीड भी काफी थी, एक्यूरेसी भी जो है ना वो बहुत ज्यादा। और दूसरा ये वो जो कह रहे थे ना DRDO की वेबसाइट के ऊपर ये वीडियो जो उन्होंने अपलोड की हुई, तो कुछ व्यूअर्स कह रहे थे कि इसको ना कैमरा क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। उससे ये है कि मतलब जैसे लोगों ने कहा कि कैमरा क्वालिटी जो है, पिक्चर क्वालिटी थोड़ी पुअर थी,
तो उसको थोड़ा और एनहांस किया जा आहिस्ता सकता है, आहिस्ता उससे जरा enhance, ये होता है हाँ। आपको रौब दबदबा और अच्छा होता है। बिल्कुल, कहा। आपने हाँ। जब एक वीडियो आउट की है तो हाँ। वो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो अच्छे से पिक्सेल्स में दिखाया जाएगा ना तो फिर वो और और अच्छा ज़्यादा लगा। हाँ, अब दमदार देखो किस्म का लगेगा। कितनी चीजें चेंज हो गई हैं मतलब टेक्नोलॉजी में। ये कभी वाकई। हम ना वीडियोस गेम में देखते थे। जी, मैंने वही और बात की इन ना, फ्यूचर तो पता नहीं हाँ, क्या-क्या लेजर देखने के को थ्रू हम मिलेगा। मार हाँ, रहे वो हैं। रियलिस्टिक नहीं लगता हाँ। था, वो ऐसा लगता था जस्ट वीडियोस की मतलब हद वो तक एक है। लाइट जा रही है और लाइट आप देखो किडनी में जो स्टोन है, स्टोन्स हाँ, होते ये हैं, लेजर अब वो ट्रीटमेंट लेजर है। देखे हैं ट्रीटमेंट तो ना, कितने हो गए अब देख। हाँ। ऑपरेट वगैरह देखी है लेजर लेकिन वाले। कभी सोचा नहीं था कि मतलब ये वेपन्स में भी अब इसको यूज किया अभी जा सकता आर्मी है। में जो है हाँ ना जी। वो और इंक्लूड होने वाला है। इन्होंने ना एक वर्ड यूज किया था काली वेपन के नाम हाँ, से। हाँ। यार इसके बारे में मैंने सुना जरूर हुआ है, ये भी बड़ा डेंजरस वेपन है, बट ज्यादा पता नहीं। अगर हम इस पे अगर अलग से वीडियो अगर Separate मिल जाए। video आपने नाम सुना हुआ? मैंने मैंने इसका नाम सुना। नाम भी नहीं सुना हुआ, मुझे जो है इसके बारे में किसी आइडिया ने सुना हो ना? नहीं। सुना हुआ। मैंने आपने नहीं। आपने हाँ, सुना? मुझे सुना लगा हाँ। सुन के। लेकिन चले इससे रिलेटेड कोई डिटेल वीडियो होगी ना तो वो भी चलो जरूर फरिया देखेंगे। आपके लिए क्लैप। मैं खुद ही कर लेती हूँ। आपने नहीं। चलें ये ले फिर। जी फरिया के लिए। अब तो वीडियो के टॉपिक से ही हट के एंड में अगेन कांग्रेचुलेशंस जो है ना वो मैं कहूंगी कि ये और बहुत बड़ी मेड अचीवमेंट इन है। इंडिया। मेड इन इंडिया है, हालांकि दिखा रहे हैं कि चाइना ने बहुत जल्दी बना लिया था, बट बहुत सारी कंट्रीज ऐसे भी दिखाई हैं जिन्होंने भी रिसेंटली जो है ना इसको हम अभी बनाया दूर है, हैं। बहुत और हम दूर है। तो अभी दूर हैं, तो ये भी लेट नहीं था, बड़ा जबरदस्त रहा। आई होप तो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.